कहते हैं कि सेठ की पुत्री मनोरमा ने अपने रूप स्वरूप के घमंड में आकर के मुनिराज की सुगुप्त मुनि की निंदा की, और यही नहीं, निंदा से उसका मन तृप्त नहीं हुआ। मुनिराज आहार चर्या में थे और उसके ऊपर से मुनिराज के ऊपर पान की पीक थूक दी। उस वक्त उसने ऐसा निधत्ते निकाचित कर्म मान लिया कि मरते ही वह गधी बन गई। सारा रूप खत्म, गधी के बाद में कुत्ती बनी, कुत्ती के बाद में सुकरी बनी। ऐसे कई योनियों में भटकती भटकती अंत में वह रानी की पुत्री बनी दुर्गंधा। शरीर से भयानक दुर्गंध आने लगी। रानी की पुत्री है, राजकुमारी है, लेकिन ऐसी शरीर से दुर्गंध आती है कोई पास में बैठ नहीं सकता। अलग से उसको स्थान पर रखा गया है। वहां पर मुनीश्वर पधारे, एक बार उसको दर्शन कराने के लिए ले गए, दूर बिठाया। मुनिराज ने पूछा, बड़े ज्ञानी थे, जान लिया उन्होंने और कहा इसने पूर्व भव में मुनियों की बहुत अवहेलना की है। ज्ञानी जनों की अवहेलना करने से पाप धुलता नहीं है, निधत्य निकाचित कर्म बन जाता है। इसलिए मुख से कभी भी ऐसे गलत निंदा के शब्द मत कहो, ऐसी कुचेष्टाएं मत करो, मन में दुर्विचार भी मत करो, वचनों में मत कहो। बस क्या करूं महाराज, आप बताइए, कोई उपाय बताइए। तो मुनीश्वर कहते हैं कि सुगंध दशमी व्रत करो, शीतलनाथ भगवान की पूजा करो, और पर्वराज पर्यूषण में दशमी के दिन यह व्रत किया जाता है। 10 साल तक करो। बड़े भाव सहित उस राजकुमारी ने व्रतों को अंगीकार किया और मरण करके 10वें स्वर्ग में वह देवी बन जाती है, देवी बन गई। फिर इसके बाद में भरत क्षेत्र में राजा महिपाल की मदनावती पुत्री हुई। पुरुषोत्तम राजा के साथ में उसका विवाह हुआ, लेकिन जीवन भर तक वह धर्म आराधना करते 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 वह अंत में आरिका बन जाती है और उसके स्वामी मुनि बन जाते हैं। दोनों ही 16वें स्वर्ग में चले जाते हैं और वहाँ से आकर के कनक केतु राजपुत्र बने और इसके बाद में बन करके मुनि होकर के मोक्ष चले जाएंगे। एक व्रत को करने का ये फल है। भक्ति श्रद्धा से थोड़ा सा भी संयम का पालन किया तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में बहुत बड़ा उत्थान हो जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान कहते हैं कुछ ना बने तो जो तीर्थंकर भगवंतों ने किया वो ही करना शुरू करो। भई तीर्थंकर से बलि नक्की नहीं चली, चली क्या यम के आगे। तो यम को अगर मिटाना है तो संयम को धारण करो। जब तीर्थंकरों की भी यम के सामने नहीं चली, वो भी चले गए, उनके भी शरीर दूर हो गए, मिट गए। इसलिए तुमको तो डरना ही है। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली, रे मौत नहीं टली तो अब क्या करिए। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए।